हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस देख रहे थे। इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपको क्या बताया गया था कि वैसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, तो वैसे सरफेस को क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। क्लियर। उसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो वर्क डन का मान कितना, 0। वर्क डन का मान कितना, 0। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पे वो कट करेगा कितना, रख लो, किसका, पोटेंशियल का, किसका, पोटेंशियल का। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, है ना। तो जहां पे कट करेगा तो वहां पे दो वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा तो संभव नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपको पता है ना, तो यहां तक हुआ था कल। आज हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है, और वह इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। जैसे तीन सरफेस ए बी सी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, क्लियर, तो आपसे पूछता है पोटेंशियल का रिलेशन, पोटेंशियल का रिलेशन। तो भाई ध्यान रखना ये कैसे निकलता है, तो रेडियली आउटवर्ड, किधर, आउटवर्ड। और हम क्या बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मूव करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर। और क्या हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो आपको ये कहां से कहां जा रहा है, हाई से लो। इसका मतलब जितना पीछे होगा वो हाई होगा और जितना आगे होगा वो लो। इसको क्या लिखोगे, मतलब V A ग्रेटर देन V B ग्रेटर देन, यानी फिगर दे देगा तो क्या आप रिलेशन निकाल दोगे, पोटेंशियल ऑफ A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ B ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ C। किस कंसेप्ट से, है ना, किस कंसेप्ट से? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है, और वह इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और वह इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन, इसी में अगर डायरेक्शन को उल्टा कर दो, तो डायरेक्शन को क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एक तो होगा सी का, फिर बी का, फिर ए। क्लियर। तो सबसे ज्यादा किसका, सी का, फिर किसका, बी का, फिर ए का। क्लियर। लेकिन कब, जब इनवर्ट, है ना। तो किस कंसेप्ट से पता कैसे चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हाई से लो मूव करता है, हाई से लो। क्लियर। ये हो गया आपका तीसरा प्रॉपर्टी। क्लियर। आगे बढ़े, चौथा प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपसे नोमेंकल पूछता है, हालांकि मिक्सर में कम चांस होगा, लेकिन चलो बता देते हैं कि आपको फिगर दे देगा, फिगर दे देगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, और आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, वैल्यू। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो E बराबर होता है माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा। ध्यान रखिएगा, द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू
माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। क्लियर? तो डेल्टा वी क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस, दो सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस, एक सरफेस का नहीं, क्योंकि एक सरफेस पे तो जीरो आएगा, एक सरफेस पे डिफरेंस कितना? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफरेंस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डिफरेंस। और डेल्टा आर क्या होता है? दोनों सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो E बराबर माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। यहाँ डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। डेल्टा आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसका क्वेश्चन टेंथ में पूछा है मेडिकल, ठीक है? तो हम सिर्फ वैल्यू बता दी, बराबर आती माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, जहां डेल्टा वी क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, और डेल्टा आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? चलिए एक लास्ट देखो, तो कहता है कि डेल्टा वी कांस्टेंट हो, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका मेडिकल में, है ना? तो ये आ सकता है बोर्ड में, ये आ सकता है, ये आए ना आए, क्योंकि इसका क्वेश्चन आप लोग का कोई जगह नहीं, एक पहला एमसी में हो गया और दूसरा परमाणिका मेडिकल, दोनों जगह, ठीक है? इसका क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये एक्स एक्सिस है और ये आपको दे देगा 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, है ना? और ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और उसका वैल्यू। तो ये जो बनेगा ना, वो इसी फॉर्मूला से बनता है, समझे? तो फिलहाल अभी उतना नहीं निकली जा रहा है, हम आपको सिर्फ बता दें कि ये भी फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, जहां डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे ये दोनों का निकालना है तो ये हो जाएगा, ये दोनों का निकालना है तो यहाँ से हो जाएगा, ये दोनों का निकालना है तो ये, समझे? और डेल्टा आर क्या है? दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म से, ये हमारा आ सकता है मेरी, ठीक है? इफ डेल्टा वी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट हो जाए तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा डेल्टा। तो अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो ये क्या होगा? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। मतलब ये है क्या? तो दो सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी गैपिंग, दोनों सरफेस के बीच का गैपिंग। तो जिसका गैपिंग ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा तो कम ना, ये ज्यादा होगा तो ये कम, जिसका कम होगा वहां पे ज्यादा। अब बोलोगे सर इसका क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन देखना। ये मान लो 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है और ये वोल्ट, ये दो पॉइंट है ए और बी। तो यहां देखा जाए तो डिफरेंस, तो यहां डिफरेंस कितना? 3 आएगा, 30 और 40 का। यहाँ 20 और 30 का भी कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो भाई इसका भी डिफरेंस 10 है, इसका भी डिफरेंस 10 है, मींस ये कांस्टेंट हुआ और ये कांस्टेंट हो गया तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आर। तो जिसका दूरी कम वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, तो दूरी कम कहां? बी का, यही कम है, यहाँ गैपिंग कम है, यहाँ गैपिंग ज्यादा है, इसका मतलब बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में? क्लियर? तो एक कंसेप्ट ये हुआ वेक्टर पॉइंट। तो ये भी क्वेश्चन आपका आईआईटी पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ है, तो इस टाइप का ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो ये आ सकता है। यहाँ पर मेडिकल है, यहाँ आपका ये भी कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट दे दिए,
आप चाहोगे तो यहाँ तो बना सकते हो। तो ये क्या है, कंसेप्चुअल है, क्यों पेन उठाने की जरूरत नहीं है। जहां देखना क्या है, गैपिंग कम है तो रेक्टिक्यूल क्या हो गया, ज्यादा। गैपिंग ज्यादा है तो रेक्टिक्यूल इनसे क्या हो गया, कम। क्लियर, ये खत्म हो गया। इसके साथ आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, समझे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इसका एक और हमारा ऑब्जेक्टिव में सॉलिड स्फीयर और आपका हॉलो स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर। जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे हॉलो स्फीयर का, इनसाइड आउटसाइड और सरफेस। तो भाई ध्यान रखना, स्फेरिकल स्फीयर है ना, खोखले गोले के लिए या हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, खोखला गोला। तो भाई अगर खोखला गोला है तो इसका मतलब अंदर तो खाली है, तो जो चार्ज देंगे कहां जाएगा, सरफेस पे। कहां जाएगा, सरफेस पे। क्लियर। इसका रेडियस मान लेते कितना, आर। कितना, ऐसे चार्ज आपका क्यू, चार्ज कितना, क्यू। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे समझोगे। तो यहां ध्यान देना क्या है कि और साइड आपसे पूछेगा, एट और साइड, कहां, और साइड यानी बाहर। इसका मतलब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी किसी पॉइंट पे निकालना है जो बाहर है। तो इसका दूरी कितना, तो आर का वैल्यू जो है, स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो कैपिटल आर से बड़ा है। इसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई स्मॉल आर। कितना होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर। डायरेक्ट याद रखना कि हॉलो स्फीयर के कारण और साइड पोटेंशियल कितना, के बाई स्मॉल आर। जहां स्मॉल आर क्या है, तो सेंटर से जिस पॉइंट पे निकालना चाहते हो उसकी बीच की दूरी। क्लियर। फिर देखो, सरफेस, कहां, सरफेस। सरफेस का मतलब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, जहां भी इक्वल टू हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर। क्लियर। ये कहां आ गया, सरफेस पर। कहां गया, सरफेस पर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है एट इनसाइड, एट इनसाइड मतलब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो यहां जो पोटेंशियल होता है बाबू इनसाइड, ये भी होता है सरफेस के बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर। यही तीन फॉर्मूला है। और साइड के क्यू बाई स्मॉल आर, सरफेस के क्यू बाई कैपिटल आर, इनसाइड के क्यू बाई कैपिटल। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला है। क्लियर। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा है, इसको तो घुमा के पूछा है। बोर्ड पूछा है आपका, क्वेश्चन क्या पूछा है कि कोई हॉलो स्फीयर है, उसके सेंटर पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है। तो बताइए उसके सरफेस पर कितना होगा, उसके सरफेस पर कितना होगा। तो भाई ध्यान रखना, इनसाइड से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल क्या है, सेम है। इनसाइड से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो सेंटर से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। सेंटर से लेकर के सरफेस तक का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। और कितना, तो के क्यू बाई कैपिटल आर, जहां कैपिटल आर क्या है, रेडियस। क्या है, रेडियस। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला है। थोड़ा स्पेक्ट्रम से या हॉलो स्फीयर, कंसर्न का पोटेंशियल को एक खत्म कर देंगे और उसके बाद हम लोग कैपेसिटी
देखो इसका प्रूवमेंट भी होता है, लेकिन है ना, अभी हम लोग वर्क करें बोर्ड के लिए और अभी ये पूछता नहीं है, इसी कारण से डायरेक्ट फॉर्मूला से लिख दिए इनसाइड आउटसाइड और सरफेस। हो गया बाबू? And outside AQ by small r, surface AQ by capital R, inside AQ by capital R। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, है ना। इसका क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम कि कोई हॉलो स्फीयर है जिसके सेंटर पर पोटेंशियल 3 वोल्ट है, उसका रेडियस कितना है, तो बताइए सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? बिना कुछ किए 3 वोल्ट, बिना कुछ किए 3 वोल्ट। क्यों? क्योंकि सेंटर से लेकर पोटेंशियल तक का सॉरी सेंटर से लेकर सरफेस तक का पोटेंशियल क्या होता है? 3 वोल्ट। बढ़िया, आगे देखो, इसका ग्राफ भी पूछ सकता है, सिंपल ग्राफ है, इसका ग्राफ भी पूछ सकता है। तो रॉड से देखना पोटेंशियल P और ये डिस्टेंस R। तो सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल क्या है? सेम, और वो भी मैक्सिमम है ना। उसके बाद क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू AQ बाई स्मॉल r, है ना। तो इसके बाद घट रहा है, क्या होगा? घटेगा। तो सेंटर से सरफेस तक सेम है, सेंटर से लेकर सरफेस तक सेम है, उसके बाद क्या हो रहा है? घट रहा है ना। तो नोट करो पूरा, ये किसके लिए है? हॉलो स्फीयर। हो गया बाबू? आगे बात किया जाए। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाइए सॉलिड स्फीयर। लिखोगे फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड स्फीयर। तो भाई सॉलिड स्फीयर मीन ये पूरा पैक्ड होगा और इस पे भी चार्ज कितना मांग है? Q, और रेडियस कितना? कैपिटल R। ठीक है, तो यहां पे 3 केस होगा, एट और साइड, एट और साइड, स्मॉल r ग्रेटर देन। तो बाबू ध्यान रखना, चाहे हॉलो स्फीयर चाहे सॉलिड स्फीयर हो, और साइड और सरफेस सेम होता है, और साइड और सरफेस सेम होता है। तो भाई यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? आप ही बताओ। AQ बाई स्मॉल एट सरफेस कितना? AQ बाई क्लियर, और एट इन साइड। यहाँ आपका सिर्फ ध्यान रखना है, एट इन साइड, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो ये थोड़ा हटकर, ठीक है, इसको याद करना थोड़ा सा दिक्कत देता है, तो इसमें एक तरीका बता देंगे हम आपको।
ए क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वाई 2r क्यूब 2r क्यूब। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां देखा जाए ये दोनों के रिस्पेक्ट में ये तो हार्ड है, क्या है, हार्ड है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो पहले ये देख लो कि ये सही है कि गलत है। कैसे चेक करोगे? तो सरफेस निकाल के देखो, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इतना आना चाहिए। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, यहाँ आर स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, और नीचे 2r क्यूब, 2 से 2, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर क्यूब, एक आर बचेगा ना, क्यू वाई। अब इसको कैसे समझोगे? यहाँ देखो कि क्यू हमको सरफेस पे कितना आना चाहिए, सरफेस पे कितना आना चाहिए। तो यहाँ देखो नीचे 2 होता है, तो नीचे 2 है, तो यहाँ 2 कैसे आएगा? तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो 3r स्क्वायर। तो गौर से देखोगे आपको ही समझ में आ जाएगा, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2r क्यूब। तो नीचे जो होगा वो इससे एक पावर क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि एक बचना भी तो चाहिए। जैसे यहाँ r स्क्वायर है, नीचे r क्यूब होगा, ऊपर r स्क्वायर है, नीचे r क्यूब। क्यों? क्योंकि नीचे एक r बचना चाहिए। यहाँ पावर 2 में है, यहाँ पावर कितने होगा, 3 में। तो k क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाई 2r क्यूब, 2r क्यूब। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, ये भी कैसे करना। हालांकि बोर्ड में आपसे कुछ फायदा ऐसे तो पूछता नहीं, इससे अगर पूछेगा तो यही और ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तो मत याद रखना, ठीक है। इसको भी एक नजर देखनी चलोगे। यदि मेरा कहना है कि बिहार बोर्ड जो होता है वो क्वेश्चन को ज्यादा घुमाता नहीं है। हो गया, बढ़िए आगे। नेक्स्ट क्या है? अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ जाओ? पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग दो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो यहां पर Q1 Q2 दो चार्ज दे देगा और दोनों के बीच का दूरी r दे देगा। क्या दे देगा? r। और आपसे पूछेगा बताइए इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो K Q1 Q2 बाई r। कितना? K Q1 Q2 बाई r, है ना। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। कैसा है? चार्ज का साइन लिया जाता है, चार्ज का साइन लिया जाता है। तो ध्यान रखना, K Q1 Q2 बाई r। तो Q1 चार्ज हो गया, Q2 चार्ज हो गया, और r क्या हो गया? दोनों के बीच की दूरी। तो नोट करो इसको, मैं तो हो गया। चलो एक न्यूमेरिकल लिखोगे, छोटा सा न्यूमेरिकल है। 2.48
प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड माइनस 3 माइक्रोकूलम, माइनस 3 माइक्रोकूलम, एक प्लस 3 है और दूसरा माइनस 3 माइक्रोकूलम। लिखे are separated by a distance of 40 centimeter, 40 centimeter, 40 centimeter कितना से in air, in air कहाँ बाबू air बोला तो calculate the electrostatic potential energy, calculate the electrostatic potential energy of the system, of the system, of the system। बाबू कितना चार्ज दिया है बताओ तो 10 माइक्रोकूलम ना और Q2 माइनस 10 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 40 सेंटीमीटर, ये ना तो फॉर्मूला कितना है कि ये क्या वैल्यू बताइए तो 9 into 10 to the power 9, 10 माइक्रो मतलब 10 का पावर माइनस 6, Q2 माइनस 10 into 10 to the power माइनस 6 by R कितना 40 सेंटीमीटर है तो भाई 100 करोगे, सेंटीमीटर है तो मीटर पर तो हो गए भाई 100 कैलकुलेशन कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। हो गया बाबू, चलिए कैलकुलेशन कर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4 10 into 10 to the power 10 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 4 into 10 to the power minus 8 coulomb, माइनस 8 कूलम कितना चार्ज दिया है 10 into 10 to the power minus 8 और minus 4 into 10 to the power minus 8 कूलम are separated by a distance of 70 centimeter 70 centimeter in air as shown in the figure, पहला क्वेश्चन find at what distance from point A would the electric potential be zero, जीरो, यानी इस पॉइंट पर ए से इस पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा जीरो। सेकंड क्वेश्चन उसी में
सेकेंड क्वेश्चन, also calculate electrostatic potential energy of the system बापू कितना चार्ज दिया हुआ है? 2 चार्ज ना, है ना, ए और बी पे। तो ए पे कितना दिया? 10 into 10 to the power -8 और बी पर -4 into 10 to the power -8, ये था ना। और दोनों के बीच क्या दूरी? 70 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो बापू मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल क्या है? 0। तो यहां से इसका दूरी मान लीजिए x, तो ये कितना हो जाएगा? 70 माइनस x। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो यहां पे करना क्या है। तो ये मान लिए x है, तो ये कितना? 70 माइनस x। जहां पोटेंशियल निकालना होता है वहां यूनिक्वालिटी क्या है? तो x पॉइंट P पोटेंशियल कितना? 0। किसका करना था? न्यूमेरिकल। क्या करना था? कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो मान लिए P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? 0। तो भाई कितना चार्ज? 2 चार्ज। कितना पोटेंशियल होगा? तो V1 प्लस V2 और कितना? 0। तो V1 कितना? तो K, इसको मान लेते Q1 भाई R1 कितना है? X, ये R1 इधर तो प्लस K Q2 भाई R2 इक्वल कितना? 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं K Q1 भाई R1 इक्वल टू माइनस K Q2 भाई R2। K का वैल्यू जानते हो? ऐसे K कैसे के? Q1 दिया है, हाँ, Q2 दिया है, चार्ज का फाइन लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। R1 कितना माने? 1 और R2 70 माना दे, कूट करके x का मान निकलेगा, कर दोगे होगा नहीं होगा? और जब x का मान निकल गया और ये कितना है? सेंटीमीटर में, क्योंकि हाँ सेंटीमीटर में मीटर नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? तो ऐसे भी देखो ना कि बराबर में चला गया, इधर जब मीटर भी बने तो मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो पढ़ते ही जाना, पढ़ते कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा? ऑटो कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना? K Q1 Q2 by K दिया जानते हो, Q1 दिया है, Q2 दिया है, R 70 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बताओगे। ठीक है। और क्या करना है कि चार्ज का फाइन लेना है कि नहीं लेना? लेना हो जाएगा। तो दिक्कत? चलिए कल कुछ अच्छे क्वेश्चन देंगे, कल इसको क्लियर करेंगे।